My dearest Dr. Anik from across the pond, how are you doing, my brother? I'm good, brother. How are you? ये वन जबरदस्त डॉक्टर कैसा साहब आप चल रहा है सुनाए। निज़ाम? निज़ाम डॉक्टर बस साहब बहुत बुरा चल रहा है। आप बड़े अच्छे टाइम पे पाकिस्तान छोड़ के चले गए। अभी मीडिएशन के चक्कर में जो है ना हमारी मट्टी पलीद हो रही है और मीटिंग स्केड्यूल्ड हैं, काम रुके हुए हैं, जेन्युइनली पेमेंट्स रुकी हुई हैं और अब ट्रम्प भैया ने अनाउंस कर दिया है कि विटकॉफ और वैंस और ये दोबारा से सारे आ रहे हैं। तो एविडेंटली अगले तीन हम्म, चार दिन दोबारा से दफ्तर ऑफिसेज बंद रहेंगे इस्लामाबाद में। सो डिप्लोमेटिक विंस तो मिल रही हैं लेकिन बज भी उतनी रही है। तो ये तो है। मतलब तो समझ से बाहर हुए में मामलात के बंदा किस तरह इन चीज़ों को मैनेज करेगा, बट देन अगेन दैट्स वेलकम टू बीइंग अ पाकिस्तानी आई गेस। द ओनली बिल्कुल। स्टेबिलिटी इज नो स्टेबिलिटी। तो डॉक्टर साहब आप सुनाए। आई आई हैव हर्ड दैट द मार्केट्स आर जी रिकवरिंग। बिल्कुल। I have heard that things are going along swimmingly in Dubai. I think they have the money for it और मेरे ख्याल से दोबारा से चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता पायदारी की यस, तरफ जा दैट्स रही हैं। वेरी तो ट्रू। what is your take on the matter? वेल, दुबई ने वैसे बड़े एक यूनिक तरीके से सारी चीज़ों को कोप किया है और बड़ा हम्म। अच्छा एक कंट्रोल रखा है। ओवरऑल एनवायरनमेंट पे भी लोगों को भी पैनिक नहीं होने दिया। एंड स्टिल मार्केट जो है इज स्टिल रनिंग वैसे के वैसे ही ऑलमोस्ट। मतलब ठीक है, वैसा नहीं, लेकिन मे बी 5% हिट आया होगा, या मैक्स ऑफ करें तो 7% हिट आया होगा। लेकिन ओवरऑल बिजनेसेस जो है ना वो भी चल रहे हैं जैसे पहले चल रहे थे मार्केट्स में। उसी तरह लोग ज़्यादा हैं। मार्केट जो है हालात काफ़ी हद तक रिकवरी में आ चुके। तो ओवरऑल देखा जाए तो मतलब इट्स वेरी नाइस कि दुबई ने इतनी अच्छी तरह जो है वो चीज़ों को कोप किया है और बड़े एक प्रॉपर वे से, प्रॉपर जैसे मतलब एक चीज़ अनसीन के लिए जो प्लान हुआ होता है ना, इट इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक दैट कि अगर कोई क्राइसिस आते हैं तो मार्केट किस तरह से बचाई जा सकती है कि वो कोलैप्स ना हो या मेजर लॉस ना ले। तो दुबई ने उसी तरह ही एज इट इज़ जो है ना वैसी ही चल रही है। तो इट्स a very good point for Dubai. Market is going good. इम्प्रेसिव यार, वेरी इम्प्रेसिव, मतलब सरप्राइजिंगली इम्प्रेसिव। एक्सपेक्ट कोई नहीं कर रहा था। मतलब मतलब आप कह लो कि कॉमन विजडम यही डिक्टेट कर रहा था कि थिंग्स आर अबाउट टू गो टेट्स अप, बट हैट्स ऑफ टू देम। मैनेज कर लिया उन्होंने। बहुत बड़ी एक्सपर्ट पॉपुलेशन रहती है पाकिस्तान की, True. इंडिया की, बांग्लादेश की, श्रीलंका की, मिडिल ईस्ट में। तो ये जितने भी लोग कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट को मिलिटराइज होना चाहिए, दिस दैट एंड दी अदर, आई थिंक वेरी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स इन माय ओपिनियन। और अल्लाह करे कि यार मामलात उधर सेटल्ड रहें। तो एट एनी रेट डॉक्टर साहब, आज But, आई हैव समथिंग टू पिक योर ब्रेन। ठीक है। और आई mhm. वाज हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद अ फ्रेंड एंड नोटिसिंग अ कपल ऑफ थिंग्स ऑन माय ओन। तो जब भी इंसानी तबीयत से मुंसलिक वाबस्तगी रखने वाले कोई अशिया होती हैं तो हम डॉक्टर साहब फिर आपका सहारा लेते हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल था मेरा। जी जी यू एंड आई वर बोथ बॉर्न इन द जी जी। 90s। ठीक है, वी आर 90s किड्स। हम जब छोटे थे तो फोन्स नहीं थे, हम जब बड़े हैं तो फोन्स हैं। दैट्स अ बिग चेंज। मतलब रिकॉर्डेड हिस्ट्री में इतना बड़ा True. टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर कभी भी नहीं हुआ। आई मीन वी कैन गो इनटू कंस्पिरेसी थ्योरीज ऑल वी वांट, बट जब से हमने वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया है ना, तब से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मतलब बाय एन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहना भी बहुत छोटी चीज़ होगी। मैं खुद फील कर रहा हूँ इस वक्त के ग्रोइंग अप, मतलब हमारे पास पढ़ते हुए कोई चैट जीपीटी नहीं था हमारे पास। गूगल wasn't a thing back when we were kids, मतलब 9th 10th में। मतलब जनरली दोस्तों के साथ मिल लिए, नोट्स ले लिए, ट्यूशन टीचर्स के पास चले गए। अब आपके पास यूट्यूब पे एक बहुत बड़ी डायरेक्टरी अवेलेबल है। द पैराडाइम में शिफ्टेड क्वाइट अ बिट। दैट बीइंग सेड, मैं आज की बात है, इनफैक्ट आज की बात है, मैं अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था और सिर्फ एक छोटी सी लाइन ऑफ कोड को लिखना ना, छोटा सा एक चेंज मैंने करना था, एंड आई फेल्ट कंपेल्ड टू आस्क चैट जीपीटी टू डू इट। मतलब वो एआई ब्रेन इतना सिवियर हो गया ना कि आई फील लाइक कि मेरी कॉग्निशन कम हो रही है। मैंने बुक रीडिंग दोबारा शुरू कर दी कि मतलब इंटेलिजेंस आउटसोर्स कर दी है, इंटेलेक्ट, थिंकिंग, प्लानिंग थ्रू स्टफ आउटसोर्स कर दी है टू सच एन एक्सटेंट कि अब सोचने की ऐसे लगता है कि सलाहियत ही नहीं बची।
तो उस कॉन्टेक्स्ट में ऐसे ही। मैं सोच रहा था कि व्हाट वुड इट बी लाइक टू बी अ किड इन टुडेज डे एंड एज। हम छोटे थे डॉक्टर साहब, हम बाहर जाते थे, खेलते थे, कूदते थे, गपशप लगाते थे। एंड सोशल इंटरेक्शन एज किड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप योर सेल्फ एज अ ह्यूमन बीइंग। ऑब्वियसली छोटी छोटी चीजें आप बचपन में करते हो, वो बड़े होकर आपकी आदत की पुख्तगी बन जाती है। आजकल के बच्चों की दीन दुनिया टिकटॉक है। दैट्स वेयर दे आर गेटिंग देयर इंफॉर्मेशन इन बाइट साइज पीसेस। मैं हमेशा से एक ये रखता था कि जो जेन अल्फा जिसको कहा जाता है 2005 या 10 के बाद वाली जो अवाम है, आई ऑलवेज फेल्ट लाइक दीज वर द जनरेशंस दैट आर गोइंग टू फिक्स द वर्ल्ड। क्योंकि मेरा आर्ग्यूमेंट ये था कि दीज आर द वंस हु हैव ऑल द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, लेकिन कॉग्निशन रही नहीं, अटेंशन स्पैन्स रहे ही नहीं। तो अगेन स्कैटर्ड थॉट्स ऑफ अ रेस्टलेस माइंड आपको। देन आई थॉट कि यार आपसे बात करूंगा, आप इसको थोड़ा सा, is this a measurable phenomena? Has there been any research done? And what are the effects, purported effects of having so much access to so much information so conveniently in so small packets? What are the impacts of those in our kids today? Dr. Saab, let it rip. वेल खान साहब, आई विल स्टार्ट विद दिस। जब हम छोटे ही थे तब से हम यही सुनते आ रहे हैं कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि ब्रेन जो है उसका सबसे पहला जो इंस्टिंक्ट होता है वो होता है सर्वाइवल का। ठीक है, लेकिन सर्वाइवल इन इन अ सेंस के अपने आप को सिक्योर रखना अपने आप को, लेकिन इट्स नेवर लाइक के आप अपने आप को बिल्कुल ही सेपरेट कर दें। ठीक है, इट्स नेवर लाइक कि आप अपने आप को इंटरेक्शन से दूर रख लें। आप सारी चीज़ों को देखें, फ्रॉम बिजनेस टू जॉब्स टू एवरीथिंग। ह्यूमन ह्यूमन इंटरेक्शन जो है वो बहुत ही एक ज़्यादा मानी रखने वाली चीज़ है। एंड इफ़ यू हैव किड्स, और उन बच्चों को ख़ास ख़ास हम वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से आपने बात को ख़त्म किया कि बच्चों के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मेरे सामने है, बीइंग अ फादर ऑफ टू, मैं कभी भी अपने बच्चों को बाउंड नहीं करना चाहता। आई डोंट वांट टू रिस्ट्रिक्ट देम टू स्क्रीन। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि वो फिज़िकली चीज़ों को करें, सो दैट उनको एक फिज़िकली चीज़ को करने से जो एक्सपीरियंस गेन होता है ना, वो हासिल कर सकें। इफ़ यू वांट टू रेज़ स्मार्ट चिल्ड्रन, तो आपको उन्हें इंटरैक्ट करने देना चाहिए, पहली चीज़ तो ये है। लेकिन जिन माहौल में या जिन जगहों पे हम रह रहे होते हैं, वहाँ पे प्रोबेबली हम जब छोटे थे, तो हम एक गली से दूसरी गली में भी चले जाते थे, तीसरी गली में भी चले जाते थे खेलते-खेलते, और हमारे फ्रेंड्स ऑलमोस्ट डिफरेंट जगहों के होते थे। मतलब 3rd स्ट्रीट, 4th स्ट्रीट के भी बच्चे हमारे फ्रेंड्स होते थे, और वो भी हमारे घर आ जाते थे, हम उनके घर चले जाते थे। आज के टाइम में वी डोंट इवन फील सेफ कि बच्चे घर के सामने, गेट के सामने भी खेल रहे हों। ठीक है, तो पैराडाइम इतना सारा शिफ्ट हो गया है। उस टाइम में पीएस आया था, और वहाँ से जो है ना बच्चों ने बाहर निकलना बंद किया था। और वहाँ पे मतलब उस टाइम में ऐसा था कि जिसके पास पीएस है, वो बस स्क्रीन के आगे बैठा हुआ है, ही डज़न्ट केयर उसके कोई फ्रेंड्स हैं, नहीं हैं, ठीक है? और अगर आप आज के बच्चों को देखो, तो वो रील्स देख रहे हैं, वो यूट्यूब देख रहे हैं, वो मुख्तलिफ़ ऐसे शोज़ देख रहे हैं जिनमें हर 5 टू 7 सेकंड्स अगर हम नोट करें, तो हर 5 टू 7 सेकंड्स के बाद जो है ना वो कलर स्कीम चेंज होती है। जो एनिमेशन है वो चेंज होती है, ठीक है? वो चीज़ आपको एक जंकी के तौर पे मतलब प्राइम कर देती है कि दैट यू हैव टू वॉच वेरियस थिंग्स एंड स्वाइप आल्सो, ठीक है? आप यूट्यूब शॉर्ट्स को देख लो, आप यूट्यूब के इंस्टाग्राम को देख लो, आप टिकटॉक को देख लो, तो सोशल मीडिया ऐसी ही चीज़ बन चुकी है कि वो आपकी अटेंशन ज़्यादा टाइम के लिए किसी भी चीज़ पे नहीं रहने देती, ठीक है? और आपको ये होता है कि अब मैं नेक्स्ट चीज़ देखूँ, अब मैं नेक्स्ट चीज़ देखूँ। चलो आधा घंटा और टिकटॉक देख लेता हूँ, आधा घंटा और उसकी वजह से सबसे पहले हमें स्लीप के डिसऑर्डर्स होना शुरू होते हैं, फिर हम आपस में इंटरेक्शन छोड़ देते हैं।
माँ बच्चे से बात नहीं कर रही, बच्चा फ़ोन पे लगा हुआ है, बच्चा बाप से बात नहीं कर रहा, ठीक है? हर कोई अपनी-अपनी स्क्रीन लेके जो है वो बैठा हुआ है। इवन छोटे-छोटे बच्चों के पास आईपैड्स हैं, ठीक है? एंड हम उस वक़्त जो है ना वो नोकिया का जो फ़ोन होता था 1100 आई थिंक सो नोकिया 1100 से तो वो चीज़ भी हमारे पास होती थी तो हमारे पेरेंट्स क्या कहते थे, "नो, नो, नो, दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू। इट शुडन्ट बी इन योर पॉकेट।" ठीक है? इसको बाहर रखो। ठीक है? और हम हालाँकि मतलब मैट्रिक में भी थे जब, तो फिर भी हमारे पेरेंट्स ये कहते थे फ़ोन यहाँ पे रख दो और एक स्पेस बनी होती थी घर में कि वहाँ पे सारे फ़ोन्स रख देते थे और उसके बाद घर में फ़ोन नहीं यूज़ होता था। तो पहली जो इस चीज़ का पहला इम्पैक्ट होता है वो अटेंशन डेफिशिएंसी का होता है, ठीक है? आपका ब्रेन जो है वो न्यूरोप्लास्टिसिटी की हम एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं कि ब्रेन के अंदर सेम ऐसी जैसे आपने आई डोंट नो वो शो देखा है मैं उसकी एग्ज़ाम्पल ऐसे देता हूँ कि जिस तरह केव्स बने होते हैं ना स्ट्रेंजर थिंग्स के अंदर अंडरग्राउंड जिसमें से वो लोग मतलब वो कैमरा दिखाते हैं कि इस तरह उन केव्स के बीच में से गुजर रहे सेम एज इट इज इस तरह आपके ब्रेन में भी न्यूरॉन्स के एक तरह से एक पाथवे बना होता है ठीक है हर एक नया एक्सपीरियंस आपके ब्रेन को आपके न्यूरॉन्स को एक नया पाथ देता है क्योंकि आपका ब्रेन कंसेक्यूटिवली डेवलप हो रहा होता है और बाय द एज ऑफ 25 आपका ब्रेन जो है ना वो स्टिल ग्रो कर रहा होता है हाँ फिर उसके बाद आते हैं एक्सपीरियंसेस आपके ठीक है बच्चे जब स्मार्ट होते हैं वो तब स्मार्ट होते हैं स्ट्रीट स्मार्ट बच्चों को ग्रो करने का ये तरीका होता है कि आप उनको इंटरेक्ट करने देते हैं उनको एक्सपीरियंस लेने देते हैं और उस सबसे बढ़ के फिर साइकोलॉजिकली जो इसके इम्पैक्ट्स होते हैं उसमें जो सबसे हैरानकुन चीज़ है और वो अब सामने आ रही है और काफ़ी ज़्यादा अब तो खैर लोग इसके बारे में बात भी कर रहे हैं लेकिन स्टिल जो लोग नहीं जानते उनको ये चीज़ पता होनी ज़रूरी है कि वर्चुअल ऑटिज़्म की जो एक टर्मिनोलॉजी है, ठीक है? कि बच्चा जो है वो स्क्रीन के साथ इतना जुड़ता है या इंटरेक्शन उसका इतना कम होता है बच्चों के साथ, अपने एज फेलोज़ के साथ, अपने कज़िन्स के साथ या जो भी उसके सराउंडिंग में बच्चे हैं, उसके साथ कम होता है और वो एक ही फ़ेस का हिला होता है या सिर्फ़ स्क्रीन का हिला होता है। उसकी वजह से बहुत सारे जो हैं वो डेफ़िशिएंसीज़ आती हैं। बच्चे की कॉग्निटिव एबिलिटीज़ पे फ़र्क पड़ता है, बच्चा बात नहीं कर सकता, रोबोटिक लाइक लैंग्वेज हो जाती है और मुख्तलिफ सिनेरियोज़ में मुख्तलिफ हम अगर केसेस को स्टडी करते हैं उसके, तो हर बच्चे का मतलब डिफरेंट डिफरेंट होता है। लेकिन रिसर्च ने यही बताया कि जब आप स्क्रीन टाइम रिड्यूस करते हैं, तो आफ्टर 6 मंथ्स टू 1 ईयर इसका इम्पैक्ट ख़त्म होने में भी इतना टाइम लगता है और अटेंशन को बिल्ड होने में और अटेंशन को डेवलप होने में और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप होने में एटलीस्ट इतना टाइम लाजमी लगता है ठीक है जब आप स्क्रीन के आदी हो जाते हैं तो अब चैट जीपीटी की बात आती है तो वो चीज़ ऐसी डॉक्टर है साहब, कि अब हमें एक लेट इजी वे लेट मी आई विल इंटरप्ट यू हियर अ बिट, क्योंकि हम लेमन के लिए आई एम रियली एंजॉयिंग दिस कॉन्वर्सेशन, लेकिन टर्म्स क्लैरिफाई, मैंने कहा टर्म्स क्लैरिफाई डिफाइन कर दें। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट ऑटिज्म इज, एंड 90% ऑफ द पब्लिक डजंट। मुझे ऑटिज्म के बारे में सिर्फ ये पता है कि ये एक स्पेक्ट्रम होता है एंड यू आर नॉट सपोज टू टॉक अबाउट इट, इट्स ऑफेंसिव टू टॉक अबाउट इट, बट आपने एक बात की डिजिटल ऑटिज्म, व्हाट इज ऑटिज्म? ऑटिज्म इज बेसिकली इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि ब्रेन जो है ना वो अपने फुली फंक्शनल स्टेट में नहीं होता ठीक है वो अपनी बहुत सारी लेमैन को समझाने के लिए कि आपके कॉन्वर्सेशन बैरियर्स होते हैं आपके हैबिचुअल या एक्टिविटी बैरियर्स होते हैं आप उन्हीं चीज़ों पे ही फोकस करते हैं जिन पे आप फोकस करने के आदी होते हैं लेकिन बहुत ही कम स्पैन के लिए ठीक है और इसकी वजह से जो लाइफ पे इम्पैक्ट्स होते हैं सोशल इज़्म में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप मिस आउट कर देते हैं जब आप डिजिटल ऑटिज़्म या वर्चुअल ऑटिज़्म के ऊपर आप आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं बच्चे आपस में इंटरेक्ट नहीं करते पहली बात ये कॉन्वर्सेशन इश्यूज होते हैं और फिर उसके बाद आते हैं हैबिचुअल इश्यूज और फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग इश्यूज होते हैं मतलब वो सारी बेसिक चीज़ें जो एक काम बच्चा कर रहा होता है वो वर्चुअल ऑटिज़्म वाला बच्चा जो है, वो नहीं सही से कर पाता और उसकी वजह ये होती है कि आपका जो ब्रेन है, वो एक ही चीज़ पे प्राइम हो गया होता है। मतलब आम ज़ुबान में कहेंगे
कि दिमाग जो है वो आदी हो गया है, सिर्फ़ स्क्रीन को देखने का। और स्क्रीन की जो स्टिम्युलेशन है, वो ब्रेन को एक तरह से उसका आदी बना देती है और वही आपका सब कुछ होता है। बस आप समझें कि सारी इंटरैक्शन जो है वो फ़िज़िकल नहीं है, वो सिर्फ़ मेंटली हो रही है और जितनी हद तक स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, उतनी ही हद तक इंटरैक्शन होती है। मतलब अगर स्क्रीन पे बच्चे ने देखा है कि एक कार्टून है, वो जाके एप्पल उठा रहा है, तो वो ब्रेन भी वहीं तक जो है ना अपने आप को रोक लेता है, ठीक है? और वही चीज़ वहीं तक ही की जाती है। दिस इज़ व्हाट वर्चुअल ऑटिज़्म टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज यही वर्चुअल ऑटिज़्म है। तो एसेंशियली पैटर्न रिकग्निशन बच्चे में एट अ यंग एज कंटेंट के थ्रू हो रही है, if I'm not एग्ज़ैक्टली, mistaken. जो when we बिल्कुल, were not necessarily teenagers, when did pornography take off in South Asia? I guess 2010s, 2008, 9, 10, 11 में मेरे ख्याल से इश्यूज आना शुरू हो गए थे, तो उसकी वजह से वो जो एक कॉग्निटिव डिसोनेंस आ रही थी, जिसके बाद शादियों के मसले, डिवोर्स के मसले और इस तरह, क्योंकि वो परसेप्शन यंग बंदों की कोई और बन गई थी एग्ज़ैक्टली, नेसेसरीली। आई थिंक इट्स अलोंग दोज लाइंस। तो बिल्कुल डॉक्टर ऐसे साहब, ही है। आप जो देखते अ, हैं, जी आप जी जो जी जी। कंज़्यूम करते हैं, वही वही सारा कुछ जो है ना, वो एक तरह से आपके लिमिटिंग बैरियर बन जाता है आपका। क्योंकि जो आप कंज़्यूम कर रहे हैं, वही चीज़ स्ट्रेंथ हो रही है। और अगेन मैं वो टर्मिनोलॉजी यूज़ करूँ कि न्यूरोप्लास्टिसिटी। आपके जो न्यूरॉन्स हैं, जो देखते हैं, जो एक्सपीरियंस होता है, उसी के ही साथ-साथ जो है ना, वो अपने आप को डेवलप भी करते हैं और वहीं तक वो अपने आप को लिमिट भी कर देते हैं। डॉक्टर साहब, एट अ सोसाइटल लेवल, देखो, एक एक टीनेजर, 18 19 20 साल का लड़का, जब वो हैबिट्स डेवलप करता है, ही हैज प्रोग्रेस्ड इन लाइफ इनफ। मतलब मैं क्यों कहता हूँ कि वी आर probably one of the lucky ones. Again, only time will tell if we were lucky or unlucky, but कि हमने वो टेक्नोलॉजी से पहले वाला टाइम देखा हुआ है। मतलब अब 2005-6 के बाद वाले बच्चे को, दे कांट इवन इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट स्मार्टफोन्स और स्क्रीन्स और इंटरनेट और 4G 3G 5G। आई रिमेम्बर अ टाइम वेयर 3G वाज सच अ बिग थिंग। 3G मतलब एक मतलब इट वाज लाइक अ क्वांटम लीप इन टेक्नोलॉजी। अच्छा, फोन पे वीडियोस देख सकते हैं ऑन द इंटरनेट, मतलब दैट वाज सच अ बिग थिंग। और तो एक बड़े सैंपल साइज में, मतलब एवरी किड इज एडिक्टेड टू देयर फोन, बार नन। एवरी किड इज एडिक्टेड टू हुँ, देयर फोन, ठीक है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स। मतलब बच्चे, कॉरपोरेशंस ने पहले माँ बाप को डराया कि बच्चों को बाहर नहीं भेजना, और घर पे रखे हुए बच्चे के लिए फिर माँ बाप भी क्या करें, उन्होंने दे दी। डॉक्टर साहब, बिल्कुल। बच्चे तो जब हम छोटे थे, बच्चे तब भी किडनैप हो रहे थे, बच्चे आज भी किडनैप हो रहे हैं। मतलब दैट्स नॉट नेसेसरीली द इशू हियर। बिल्कुल द ऐसे इशू इज हुँ, कॉरपोरेशंस ने डरा दिया कि घर पे बिठाओ, घर पे बिठाने के बाद फोन दे दो। व्हाट हुँ, डज द वर्ल्ड लुक लाइक इन 10 years? आज का जो बच्चा 10 साल का है, वो 10 साल बाद 20 साल का है, ठीक है। बिल्कुल। अ, मतलब व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक इन योर ओपिनियन? कि आज का मतलब कॉग्निशन है, व्हाट डज कॉग्निशन लुक लाइक? व्हाट डज द नॉर्मल आईक्यू लुक लाइक? मीडियल आईक्यू क्या है आगे 10 15 साल बाद? दीज आर क्वेश्चंस दैट आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन। एम आई कैटास्ट्रोफाइजिंग इट इन माय माइंड? क्योंकि भाई ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, एवरी किड इज ऑन देयर फोन। बहुत ही रेयर हाउस होल्ड है बिल्कुल। जिसमें पेरेंट्स ने बच्चों पे ये डिसिप्लिन रखा हुआ है कि वो फोन्स के साथ ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहे। बट बार नन, एवरी हाउस होल्ड दैट आई हैव सीन, हर बच्चे के हाथ में फोन है। छोटे छोटे बच्चे गेम्स ऐसे खेल रहे हैं, और यूट्यूब को और टिकटॉक को वैसे ऑपरेट कर रहे हैं लाइक ब्लडी प्रोस, ठीक है। खाना रखा हुआ होता है और बस लगे में छोटी छोटी उंगलियों के साथ नेविगेट कर रहे हैं। इट्स क्यूट एंड इट्स डिस्टोपियन एट द सेम टाइम, ठीक है। तो इन योर एक्सपीरियंस, इन योर एक्सपर्टीज, आपका आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड क्या इन्फॉर्म करता है कि आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद, जब हम बूढ़े हो जाएंगे, व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक? आई थिंक सो खान साहब, अगर ये चीज़ प्रॉपर्ली एड्रेस ना की गई, तो मेरा नहीं ख्याल कि वी विल बी कैपेबल इनफ टू हैंडल इवन आवर सिंपल प्रॉब्लम्स।
हमें उसके लिए भी एआई की हेल्प चाहिए होगी। आपको मैं एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आप अपनी यूट्यूब शॉर्ट डालते हैं, ठीक है? और उसका आपने सिर्फ़ टाइटल लिखना हो, ठीक है? आप किसकी तरफ आपका ज़हन पहले जाता है, ठीक है? मतलब इट्स अ बेसिक थिंग, ठीक है? इट्स अ बेसिक थिंग कि आपने सिर्फ़ टाइटल लिखना है, ठीक है? यू वांट इट टू बी लाइक व्हाटएवर, ठीक है? आप अपना ब्रेन यूज़ करके इसे कर सकते हैं। लेकिन आप किस चीज़ का सहारा लेते हैं सबसे पहले? ठीक है, आप जाते हैं चैटजीपीटी पे क्योंकि आपको एसईओ करना है, आपको ये करना है, आपको वो करना है, आपने उसे सही से जो है ना वो अलाइन करना है अपने उसके साथ और बहुत सारी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें जिन पे लोग पूरे-पूरे हफ़्ते लगाते थे, चीज़ों को प्लान करते थे, स्क्रिप्ट लिखते थे, ठीक है? अब वो 1 सेकंड में आपको जो है ना पूरी स्क्रिप्ट भी मिल जाती है, आपको सब कुछ रेडीमेड मिल जाता है, तैयार हलवा आपको प्लेट में डाल के दे दिया जाता है। लेकिन अगर इस चीज़ को सोचा जाए प्रॉपरली, ठीक है, कि ये चीज़ आपको कितनी बुरी तरह इम्पैक्ट कर रही है। मतलब इवन नॉर्मली लाइफ में आप सिर्फ़ अपनी बजटिंग को ही देख लें, ठीक है, तो आप मतलब अब मैं तो इस फ़ील्ड से नहीं हूँ, ठीक है, और मुझे तो बस मेडिकल की ज़्यादा नॉलेज है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि जो भी बंदा मतलब जो बंदा इवन मैट्रिक भी कर चुका है, ठीक है, उसको भी इतनी समझ होती है कि हर बंदा अपना अच्छा-बुरा अच्छे से समझता है। कि मैंने कितने पैसे कमाने हैं, कितने कहाँ तक लगाने हैं, कितने सेव करने हैं, ठीक है? लेकिन आप यहाँ तक भी मदद जो है ना, वो आप चैटजीपीटी से ले लेते हैं, ठीक है? या किसी भी एआई टूल से ले लेते हैं। तो कहने की बात ये कि अगर हमारी ये हालत है, आज के जो यंगस्टर्स हैं या लोग हैं जितने भी, ठीक है, वो एआई पे रिलाई कर रहे हैं, तो सोचें कि आने वाले जो टाइम में जो बच्चे हैं, वो किन-किन चीज़ों पे अपनी हर एक चीज़ पे मतलब इवन यहाँ तक भी कि किसी ने इवन डेट पे भी जाना है, ठीक है, तो वो अपने एआई टूल से पूछेगा कि ये सारी खूबियाँ हैं, आइदर आई शुड गो फॉर अ डेट और नो, ठीक है? तो मतलब इट्स क्वाइट हॉरिफिक कि ह्यूमन ब्रेन जो है उसी ने ये चीज़ बनाई, ठीक है? और अब हम उसी के गुलाम हो चुके हैं। इट्स सेम लाइक मैं जो डिप्रेशन में या एंग्ज़ायटी के शिकार होते हैं ना लोग, उनको मैं यही एग्ज़ाम्पल एक कोट करता हूँ कि घर आपका अपना है, लॉन भी आपका अपना है, उसके सारे कमरे भी आपके अपने हैं और अगेन हर एक चीज़ आपकी अपनी है, लेकिन आपने क्या किया है, अपने आप को एक कमरे में बंद करके, अंदर से लॉक करके, चाबी नीचे से बाहर ब्रेन को दे दिया है कि भई मेरे लिए यही कमरा ठीक है, बस मैं इसी में रहूँगा, जियूँ, मरूँ जैसे भी है, ठीक है, मैं इसी एक कमरे में रहूँगा, ठीक है। तो यही सेम एग्ज़ाम्पल मैं इसी चीज़ पे भी कोट करता हूँ कि अगर आप अपने ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका ब्रेन शार्प होता है। अगर आप इसको इस्तेमाल नहीं करते और आप टूल्स को इस्तेमाल करते हैं, तो आपके आईक्यू पे क्या इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ेगा, प्लस जो जेनेटिक चेंजेस आते हैं आने वाले बच्चों में, ठीक है? वो सारी चीज़, वो एवोल्यूशन, ठीक है? जब आप एक चीज़ का यूज़ ही नहीं कर रहे, तो अगली जनरेशन जो है, उसके अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी कितनी रहेगी और उनसे जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनमें कितनी रहेगी? तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और कम्युनिकेशन, सोशलिज़्म, ये सारे एक्सपीरियंसेस आपके लिए बड़े नेसेसरी हैं और अगर आप इनको यहाँ पे रोक देते हैं, तो फिर आप खुद सोचें कि एक चीज़ अब मैं एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ अपेंडिसाइटिस की। अपेंडिक्स जो थी वो उसके अंदर एक बैक्टीरिया होता था जो कि ग्रास या ग्रीन लीफ़ी सेल्युलोज़ वाले जो होती थी ना चीज़ें, वो अगर ह्यूमन कंज़्यूम करता था, तो वो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करती थी। फिर क्या हुआ, कुकिंग स्टार्ट होगी, ठीक है? और फिर वो अपेंडिसाइटिस जो है वो छोटी-छोटी, छोटी-छोटी होके अब वो एक ऐसी चीज़ रह गई है जिसके लिए हमें लाइफ़ में कभी ना कभी ऑपरेट करवाना पड़ता है, ठीक है? अगर उसके अंदर कोई भी चीज़ कोई भी खुराक का दाना या एनीथिंग लाइक दैट उसमें अगर कोई भी चीज़ फँस गई है तो वो प्रॉब्लम बना देती है। अब ये एवोल्यूशन के दौरान हुआ क्योंकि उस बैक्टीरिया की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है? क्योंकि खाना को खोना शुरू हो गया था, सेल्युलोज़ ब्रेकडाउन होके फिर ह्यूमन्स ने कंज़्यूम करना शुरू कर दिया था, तो फिर उस चीज़ की ज़रूरत नहीं। सेम एज़ इट इज़ जब आप अपने ब्रेन का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है? तो इमेजिन कि फिर क्या होगा और बड़ी इस पे एक डिटेल्ड रिसर्च है, बड़ा इस पे वर्क हो चुका है और साइकोलॉजिस्ट्स और जितने भी माहिर नफ्सियात हैं,
वो इस चीज़ के लिए बड़े वरिड हैं बिकॉज़ दिस इज़ समथिंग टोटली न्यू। एक होता है ऑटिज़्म जो पैदाइशी होता है बच्चों के, तो एक होता है वर्चुअल ऑटिज़्म, ठीक है? जो कि आपके अंदर आता है, ठीक है? जब आप बच्चों को टीवीज़ के सामने बिठा के अपने काम कर रहे होते हैं, यू आर एक्चुअली फीडिंग देयर ब्रेन टू जस्ट स्टे फोकस्ड एट वन थिंग, लेकिन वो चीज़ जो है उनको लाखों चीज़ों, लाखों इन्फॉर्मेशन और करोड़ों इन्फॉर्मेशन में से एक 5 मिनट के अंदर जो है ना वो गुज़ार रहा होता है। दे आर अनएबल टू फ़ोकस। जब फ़ोकस नहीं कर पाएँगे तो लाइफ़ की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे? जब इंटरैक्शन नहीं होगा तो उनको कैसे पता चलेगा कि कौन-सा अच्छा है, कौन-सा बुरा है, कौन-सी हैबिट अच्छी है, कौन-सी अडॉप्ट करनी चाहिए? हाउ दे विल मेक देयर ओन प्रिंसिपल्स। उनको अच्छाई-बुराई के बारे में सब पता ही नहीं है। आँखें बंद, दिमाग बंद। तो दिस इज़ वेरी हॉरिफिक एक्चुअली। सोशल मीडिया इज़ नॉट बैड अगर आप इसको प्रॉपर्ली यूज़ करते हैं, इट्स गुड। लेकिन देयर इज़ अ लिमिट फॉर एवरीथिंग, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। बहुत डिस्टोपियन रियलिटीज कभी कभार दुनिया की नजर आने लग जाती हैं। मतलब इट्स सरप्राइजिंग के मतलब वी आर ड्राइविंग ब्लाइंडली इनटू द एबिस होल्डिंग हैंड्स इन हैंड्स। मतलब जिसे बिल्कुल, कहते हैं ना, nobody is even thinking about pushing the brakes, as if it's all by design। एक जगह कॉग्निशन को आप बिल्कुल पेडेस्ट्रियन कर दो और दूसरी हुँ, जगह एक हाइपर इंटेलिजेंस हर किसी के फोन में दे दो। देन बिल्कुल, बिल्कुल। आर वी रियली मेकिंग आवर डिसीजंस और नॉट? मतलब आई रियली फील लाइक के मतलब एट दिस मोमेंट इट्स अ वेरी रोमांटिक आइडिया कि आप बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर जाओ टेक्नोलॉजी से, एंड यू बिकॉज you have to be a part of the beast। in the belly of the beast आपको रहना पड़ता है अगर आपने compete करना है। और the dream of having your own cabin in the woods, that's a very expensive dream nowadays। uh, वेरी, मतलब वेरी अगर एक्सपेंसिव। आपने हाँ एग्जैक्टली, अगर आपने वो होम स्टेडिंग, एग्जैक्टली हाँ, दैट्स द वर्ड आई वाज लुकिंग फॉर। होम स्टेडिंग के कल्चर में अगर आपने जाना, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव कल्चर, स्पेशली हियर इन पाकिस्तान। एग्रीकल्चरल लैंड इज सरप्राइजिंगली एक्सपेंसिव। और कभी कभार होता है आज मैं मतलब मैं खुद अपनी अगर मैं बात करूँ ना, मैं आज आई एम वर्किंग ऑन अ टूल, और मतलब छोटे छोटे सवाल मैं उससे पूछ रहा था। मतलब व्हाट कलर शुड इट बी, तू बता भाई क्या से क्या करूं इसका मतलब। आई वाज लाइक, इफ आई डोंट हैव टू थिंक व्हाई शुड आई थिंक, नो व्हाट आई मीन। और उस चीज ने मुझे ना एकदम से आई टुक अ स्टेप बैक। आई वाज लाइक, ओ भाई, भरता बन जाएगा, मश बन जाएगा ऊपर, बिल्कुल एक बस लोथड़ा होगा। जिस तरह अपेंडिक्स छोटा हो गया ना, ये भी छोटा हो जाएगा 2-3 जनरेशन। तो हुँ, इट्स अ वेरी सरप्राइजिंग रियलिटी वी आर लिविंग इन। और हमें ज़ाहिर है गवर्न करने वाले एडल्ट्स तो है नहीं, ठीक है। वी आर रूल्ड बाय चिल्ड्रन, जो कि एक दिन कहते हैं कि हम सिविलाइजेशन उड़ा देंगे और दूसरे दिन कहते हैं कि जी हमने वॉर रुकवा दी। मतलब इट्स एन एब्सोल्यूट सर्कस। डॉक्टर साहब, आई थिंक इट्स अ कॉन्वर्सेशन दैट शुड बी सेपरेटेड इनटू पार्ट्स। आई थिंक यंग पेरेंट्स के लिए दिस इज अ कॉन्वर्सेशन जो कि मेरा प्रॉब्लम ये है कि या ये कॉन्वर्सेशंस आपको अमेरिकन स्पीकर्स की तरफ से मिलेंगे विच इज़ इन इंग्लिश, दैट्स अ बैरियर। और अगर पाकिस्तानीज, क्वालिफाइड पाकिस्तानीज या इंडियंस इस चीज़ में बात करें ना, तो डॉक्टर साहब उसमें प्रॉब्लम वहां पे आ जाता है कि दे आर सो कॉन्डिसेंडिंग बिकॉज ऑफ देयर एजुकेशन। दे ट्रीट एवरीबडी सो, मतलब एक कॉन्डिसेंशन होती है उनके बात करने के तरीके में ना। दे स्पीक लाइक, अच्छा जी हमारी आवाम तो ऐसी है, हमारी आवाम तो वैसी है। आई एब्सोल्युटली डिस्पाइज दैट। तो आई थिंक हैविंग अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, अ कॉन्वर्सेशन लाइक अ नॉर्मल पर्सन, जिसमें एक बंदा बिठा के यंग पेरेंट्स को ये चीज समझाए, आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन एंड द कॉन्वर्सेशन वर्थ हैविंग। हाउएवर दैट बीइंग सेड, आई थिंक आज के लिए इतना इंट्रोडक्शन काफी है। मेरा एआई डिपेंडेंट ब्रेन, मेरा मेरा हैंडीकैप्ड ब्रेन, मेरे ख्याल से इतना काफी है। डॉक्टर साहब, आई थिंक इट्स अ गुड इंट्रोडक्शन एंड आई थिंक वी शुड कंटिन्यू दिस कॉन्वर्सेशन। और I will prepare myself a bit better for the next conversation, or let's have a few videos on this topic. What do you say? या श्योर, श्योर, बिल्कुल सही है। As always, Dr. Saab, thank you for your time, your friendship, and your थैंक यू सो wisdom. मच फ्रेंड्स। And I will see you in the next one, my brother. श्योर ब्रदर।